आज के इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखेंगे भू अधिग्रहण अधिनियम 2013। भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अंतर्गत कौन कौन सी शर्तें शामिल होती हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं भू अधिग्रहण होता क्या है। भू अधिग्रहण वह विधि है या वह तरीका है जिसमें सरकार किसी परियोजना के तहत, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट के तहत किसी स्वामी या निजी स्वामी की जमीन को अपने अंडर लेती है, अधिग्रहित करती है किसी के जमीन को, तो उसी को बोला जाता है अधिग्रहण करना। तो भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 में क्या क्या शर्तें हैं, प्रमुख शर्तें, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला शर्त है, जिस व्यक्ति का या जिस गांव का जमीन लिया जाएगा उस व्यक्ति को या उस गांव के सभी व्यक्तियों को पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन, ठीक है, पुनर्स्थापन या पुनर्वास की सुविधा सरकार को देनी होगी। उन्हें किसी दूसरे जगह जमीन देना होगा या दूसरे जगह उन्हें बसाना होगा। दूसरा शर्त है 80% का नियम या 80%। मान लीजिए किसी गांव में को या किसी पूरे गांव को या गांव के जमीन को सरकार अधिग्रहित कर रही है, तो वहां के 80% लोग सहमत होना चाहिए। 80% लोग जब तक सहमत नहीं होंगे अपनी जमीन देने के लिए, तब तक सरकार उस गांव की जमीन को नहीं ले सकती, उस गांव को अधिग्रहित नहीं कर सकती। तीसरा है प्रभावित परिवार। सिर्फ वही परिवार जिसका जमीन है, जो उनके जमीन के स्वामी हैं, सिर्फ उन्हें ही पुनर्वास या पुनर्स्थापन की व्यवस्था नहीं देनी होगी। पूरे उस प्रभावित परिवार, ठीक है, उस गांव में जितने भी परिवार निवास करते हैं, चाहे उनकी जमीन हो या ना हो, चाहे वो पशु चराने वाले हों या उस गांव में अन्य कार्य करने वाले व्यक्ति हों जिनके पास जमीन नहीं है या उस अधिनियम से या उस भू अधिग्रहण से प्रभावित होते हैं, उन्हें भी पुनर्वास या पुनर्स्थापना का जो लाभ है वो मिलना चाहिए, देना होगा। चौथा है बहुफसली या सिंचित भूमि। बहुफसल यानी जहां एक से अधिक 2-3 फसलें लगाई जाती हैं, या ऐसे भूमि जो कृषि कार्य के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, कृषि में उपयोग किए जाते हैं। ऐसे भूमि को जब तक आवश्यक ना हो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो उसको लेना, तब तक सरकार उसे नहीं ले सकती। कैसे भूमि को, बहुफसली भूमि या सिंचित भूमि को बिना अति आवश्यक जब तक ना हो जाए तब तक कृषि भूमि को सरकार नहीं ले सकती किसी अन्य कार्य के लिए। पांचवा है सामाजिक प्रभाव। जिस गांव का जमीन या जिस क्षेत्र को सरकार अधिग्रहित कर रही है, अपने अंडर ले रही है, वहां के सारी जमीन को, उसका पहले उसे सामाजिक प्रभाव का अध्ययन करना होगा। एक टीम का गठन करना होगा और वो टीम क्या करेगी, उस अधिग्रहण, ठीक है, जहां भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है उसका सामाजिक प्रभाव क्या होगा उसके बारे में वो टीम अध्ययन करेगी। और सामाजिक प्रभाव अगर निम्न है, बहुत कम है, तब ही भू अधिग्रहण किया जाएगा। उचित मुआवजा देना होगा। जिस जिस भी व्यक्ति का जमीन अधिग्रहित हो रहा है उसको उचित मुआवजा देना सरकार की जिम्मेदारी होगी। 5 वर्ष के अंदर अगर उस भूमि पर सरकार जिस कार्य के लिए उस जमीन को ले रही है, वह कार्य 5 वर्ष के अंदर अगर प्रारंभ नहीं होता है, तो 5 वर्ष बाद वह जमीन उस किसान को वापस हो जाएगा। उस जो स्वामी है, पुराना स्वामी है, जिससे सरकार जमीन लिया था, उसको वापस हो जाएगा। वो अपना कृषि कार्य या अन्य जो भी कार्य है वो कर सकता है, अगर 5 वर्ष के अंदर जिस प्रोजेक्ट के तहत जमीन लिया जा रहा है वह प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होता है, तब की स्थिति में। स्वामित्व में परिवर्तन, जब तक सरकार की अनुमति ना हो, इसकी, जब तक सरकार की, शासन की अनुमति ना हो, तब तक स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये जो 8 शर्तें हैं ये भू अधिग्रहण अधिनियम की शर्तें हैं। ठीक है, ये कब भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 में बना था, उसके अंतर्गत ये हमारी 8 शर्तें शामिल की गई हैं। ठीक है, पहला शर्त है पुनर्वास की व्यवस्था करनी होगी। दूसरा शर्त है 80% जनसंख्या सहमत होने चाहिए भूमि देने के लिए। तीसरा शर्त है जो उस गांव के सभी परिवार हैं, चाहे उनका जमीन हो या ना हो, उन्हें लाभ देना होगा सरकार को। चौथा है कृषि के लिए जो भूमि है उसे बिना आवश्यकता या बिना अति आवश्यक कार्य के नहीं लिया जा सकता। पांचवा है सामाजिक प्रभाव का अध्ययन करना होगा, उसके अनुसार ही भूमि अधिग्रहण करना होगा। उचित मुआवजा देना होगा, जिस भी परिवार का जमीन लिया जा रहा है या उसके स्वामी को उचित मुआवजा देना होगा, उचित।
पांचवा है 5 वर्ष के अंदर अगर जिस प्रोजेक्ट के लिए जमीन लिया जा रहा है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होता है तो 5 वर्ष के बाद जो भूस्वामी है, पुराना भूस्वामी जिसे सरकार जमीन अधिग्रहित किया था, उसको वापस हो जाएगा, वो अपना कार्य कर सकता है। सरकार की बिना अनुमति के, ठीक है, स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये हमारा भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 में कही गई प्रमुख शर्तें हैं जिसके बारे में